भी अपने बाल-बच्चे को बाहर पढ़ाए हैं, चाहे घर पढ़ाएँ, लेकिन पढ़ाएँ। मेरे पापा कभी अंतर नहीं किए हैं बेटा-बेटी की पढ़ाई में। वो हमेशा मतलब दोनों में इक्वल करके पढ़ाए हैं। फाइनल रिजल्ट जब आया था, उस समय सबसे पहले किसे जानकारी आप दिए थे? कहाँ थे आप? उस टाइम तो मैं पटना में ही थी और सबसे पहले पापा को कॉल करके बताई कि मेरा रिज़ल्ट हो गया है इसमें। सपना का रिजल्ट आप जाने, उस समय कैसा फ़ील हो रहा था? बहुत अच्छा लगा और सपना सपना पूरा किया। इसमें मेरे मम्मी-पापा का बहुत अहम योगदान है और मेरे परिवारजनों का भी। मेरी मौजूदगी अभी बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड के रजौर में है, जहाँ की एक बेटी ने दरोगा में सफलता पाने के साथ ही क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है, अपने परिवार के साथ-साथ क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है, जिससे लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। परिवार के लोग के अलावे आस-पास के लोग भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। किसी ने सच ही कहा है कि बोए जाते हैं बेटे, उग जाती है बेटियाँ, खाद पानी बेटों को पर लहलहाती है बेटियाँ, स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती है बेटियां, मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती है बेटियां, रुलाते हैं जब बेटे तब हंसाती है बेटियां। रंजीत जी की पुत्री सपना कुमारी ने कुछ इसी तरह करके दिखाया है। जो काम बेटा ने नहीं किया है, वह काम एक बेटी ने करके दिखाया है। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ सपना कुमारी के पास, उनसे सीधे बात करता हूँ कि जिस तरह से इनकी कड़ी मेहनत ने आज रंग लाई है, इससे परिवार के साथ साथ गांव का मनोबल बढ़ा है, गांव का जो गौरव बढ़ा है। इनसे बात करने के लिए आज यहाँ पर पहुंचे हैं। सपना जी, सबसे पहले आपको काफी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, यहाँ आने के लिए। क्या बताएंगे, जिस तरह से आपके गांव में आज तक कोई भी दरोगा नहीं बना था, खासकर महिलाओं में, और आपने इस कितने मेहनत की है, क्या तैयारी की थी कि आज सफलता हासिल की? मेरा उद्देश्य नहीं था कि ये दरोगा में मतलब जाना है। मैं पहले एसएससी का कर रही थी। फिर उधर नहीं हुआ, उसमें सीपीओ जीडी निकला लेकिन सीजीएल का नहीं हो पाया। तो फिर ये नोटिफ़िकेशन आया, तो फिर इसमें लग गई दरोगा की तैयारी में। कितना टफ है तैयारी करना दरोगा का, या फिर आसान है? आसान ही है लेकिन उसमें मतलब अच्छे से सिलेबस को पहले समझना है। कैसे क्या करना है, उसमें सिलेबस अच्छे से पकड़ होना चाहिए। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, उस अनुसार से पढ़ाई करनी है। तो सपना कुमारी ने जिस तरह से गांव का मनोबल बढ़ाया है, समाज का मनोबल बढ़ाया है, क्या कहेंगे गांव तैयारी करना कितना कठिन है? कठिन तो नहीं है। मैं वैसे गाँव में नहीं रह के की हूँ। क्लास कर रहे थे या फिर ऑनलाइन क्लास से? हाँ, ऑनलाइन क्लास ज्ञान बिंदु रोशन सर का। ऑनलाइन क्लास तो आप गांव में रहकर भी कर सकते थे। तो वहाँ एसएससी का कोचिंग मैं ज्वाइन की थी, तो वो एक साल का कोर्स था, वो खत्म हो चुका था। तो फिर इधर मैं लग गई थी दरोगा की तैयारी में। तो फिर वो ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन करके ऑनलाइन कोचिंग लेके खुद लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ी हूँ। तो आपको लगता है कि गांव में रहकर भी उस तरह की पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास लेकर, जिससे कि लोग आसानी से किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं? हाँ, जरूर कर सकते हैं अच्छे से। मतलब कोई भी सर का कोर्स लेके या नोट्स बुक लेके अच्छे से कर सकते हैं गाँव में भी रह के। और जब आपने फॉर्म फिलअप किया था, उस समय कैसा महसूस कर रहे थे कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, फिर मैं आगे की क्या तैयारी करूंगा? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि हाँ मतलब उतना भी हार्ड नहीं है ये वाला एग्ज़ाम, मतलब मैं कर सकती हूँ। कितने छात्र छात्राओं ने एग्जाम में भाग लिया था और धीरे धीरे घटते क्रम में कितना पर आया था? 7 लाख के करीब एग्ज़ाम दिए थे पीटी का। फिर लास्ट सिलेक्शन 2500 आया था मेंस के लिए। फिर पीटी के लिए 7000 कुछ बच्चा का हुआ था। फिर वो 3700 का फिर फिजिकल क्लियर हुआ था। फिर 1275 जाके मेरिट बना है। तो 1275 में अव्वल आने वाली सपना कुमारी, जिनका घर रजौर है, इनकी मां पेशे से आंगनबाड़ी सेविका है। इसके बावजूद भी अपने बच्चों को एक उच्च शिक्षा देने का प्रयास किया है, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत रही। और उनके पिताजी एक मेडिकल संचालित करते हैं अपने घर पर ही, और सीधे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पटना भेजे थे, और वहां ऑनलाइन क्लास करते हुए लगातार कड़ी मेहनत के बाद आज सब इंस्पेक्टर में सफलता हासिल की है। सफलता हासिल करने के साथ साथ गांव के लिए एक मॉडल बनकर आई है, क्योंकि निश्चित रूप से इनके दरोगा बनने से, इनके सब इंस्पेक्टर बनने से आसपास के लोगों में भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा, और वह भी एक आसानी से इस मुकाम तक प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम कठिन नहीं होता है, बल्कि उसे आसानी से